स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर मिसेस प्रश्न में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड पहली बार इस साड़ी को, मतलब मुझे ये रखा हुआ ही था, लेकिन कभी नहीं सोचे थे कि इस साड़ी में इतना खूबसूरत लग सकते हैं हम, क्योंकि शादी के समय जैसे तैसे मैं पहन ली थी और बोला भी नहीं जा रहा। तो अभी पूजा का पूरा सामान यहाँ से सेट कर रहे हैं और भाभी आने वाली है थोड़ी देर में, तो उनके साथ ही हम करेंगे इस बारी। मम्मी जी भी आएंगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब बारी है पूजा पाठ की तैयारी की और हम लोग लग चुके हैं एकदम, क्योंकि मेकअप करने में ही टाइम वगैरह लग जाता है। फिर छोटा बच्चा हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर कलश स्थापना के लिए मेरा ये वाला कलश, क्या टिल्लू? हाँ, अलग दीजिए, बॉटल में पानी नहीं ना है। तो दोस्तों, यहाँ पे बैठ के पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और भाभी के साथ ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस बार पहली बार था मेरी, और भाभी लगभग 5-6 साल से वो कर रही है। तो उन्होंने इनवाइट किया था, जैसे कि करवा चौथ में औरतें इनवाइट करती एक दूसरे के घर जाती हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था कि आ जाना, साथ में करेंगे। और साथ में करने से थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए सोचा मैंने कि चलो भाभी के साथ ही कर लेते हैं अच्छे से बैठ के। और इनके यहाँ आए हुए थे हम, फिर तितली भी साथ साथ आई हुई थी, और एकदम तितली परेशान सी कर रही थी, क्योंकि वो पूजा पाठ की चीज़ देखती है ना, वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अक्षत देखती है तो उसको मतलब लेके हाथ में छींटना होता है, या फिर रोड़ी या फिर चंदन टीका कुछ भी देखेगी तो पहले उसको करो, ऐसे उसका हो गया है। मतलब मम्मी जी को देखती है वो पूजा पाठ करते हुए, तो उसको भी बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे करवा माता को अच्छे से फूल माला पहना रही हूँ, श्रृंगार कर रही थी। जैसे जैसे भाभी बता रही थी मैं वैसे वैसे करके, हालांकि मुझे भी पता था कैसे किया जाता है, बट वो भी बता रही थी तो मैं वैसे वैसे अच्छे से किए जा रही थी पूजा पाठ। एंड बहुत अच्छा लग रहा था, सब कोई पीछे में बैठ के देख रहा था हम लोग कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं। और बिल्कुल सब कोई कह रहा था कि बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही शादी हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे मिरर में देख सकते सब डांस वांस खूब कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हम लोग इस जब पूजा पाठ में मग्न थे, सब चीज़ एक चीज़ अच्छे से अरेंज करके फिर पूजा करने बैठे हम लोग। यहाँ पे देख सकते तितली वही आ रही थी, बार बार मेरे से मांग रही थी अच्छा त्रोड़ी, मम्मी फूल दे दो। उसको फूल लेकर छींटना है सबके सर पे, जैसे देखते हैं ना किसी किसी को आरती करते हुए, देखिए अच्छा त्रोड़ी इसको सब चाहिए, ये सब करेगी, अपने आप को टीका कर लेती है पहले, उसके बाद फिर भाभी से भी करवाई। मतलब उसको ऐसा ही है कि हमेशा मुझे सबको टीका करना है, कहीं पे भी चली जाती है, मंदिर हो कहीं पे भी, वो पहले टीका करेगी। देखिए अपने आप ही कर रही है ये, इसको अब कुछ बताना नहीं पड़ता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरी तितली। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं तितली अपने आप ही कर रही है, इसको अब मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ता है कि कैसे करना है, क्या करना है। राम 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 ऐसे ऐसे अपना करते रहती है। और यहाँ पे काश फूल को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बट फिर भी लास्ट मोमेंट में मिल गया हमें काश फूल। और इसे वो भी बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं, इसे मुझे बंगाली नाम ही याद है, काश फूल। और फूल पूरा उड़ रहा था, एकदम हवा से बिखर रहा था। तो एक एक चीज़ें ऐसे करके अच्छे से अरेंज करके इसके करवा के मुँह के अंदर डाला जाता है। करवा को नल जो है उसे बंद किया जाता है। अगर काश फूल ना भी मिले तो कोई बत्ती वगैरह से भी इसे मुंह को बंद कर दिया था, और जब अर्घ दिया जाता है तब इसे निकाला जाता है। तो वैसे वैसे ही किया हम लोगों ने। एंड यहाँ पे सब संभाल में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई छोटा था कोई बड़ा था, तो सब एक तरीके से अरेंज करके, और छोटी सी चौकी लगाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं लगाई थी, क्योंकि 2 जने को ही पूजा करना था। और यहाँ पे कुछ ये भी थे, बोल रहे थे, तो हम लोग को मतलब गाइड कर रहे थे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे पहले कलश स्थापना अच्छे से करके, फिर हम लोगों ने आम का जो पल्लव है उस पर अच्छे से टीका करके, सब पे टीका वगैरह करके सब अरेंज कर लिया था। और मैं अपना वो सिन्होरा भी लाना भूल गई थी, तो जल्दी से ब्रिजेश को भेजा था कि लेके आ। वो मेन होता है इस पूजा में, या फिर तीज में, या फिर आप वट सावित्री कह लीजिए, ये सब जो सिन्होरा होता है हम लोगों का हिंदू धर्म में, तो वो सबसे ज़्यादा मेन होता है, तो उसे रख के पूजा किया जाता है। एंड यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज कर ली थी, निकाल ली थी, और पूजा स्टार्ट करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले शुद्ध कर लिया जाता है जल छिड़क कर, और उसके बाद माता को ऐसे हम लोगों ने भोग लगा के टीका चंदन करके श्रृंगार करके अच्छे से, और उसके बाद हम लोगों ने कथा सुनी। यहाँ पे देख सकते हैं भाभी टीका कर रही है, तो मैं जैसे जैसे ये भी बता रही थी, मैंने बल्कि कर लिया था, तो जैसे जैसे ये बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
पहली बार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किसी किसी का कॉल भी आ रहा था लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे अभी। और मुझे तो अपना लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था जो था। और बहुत कोई मेरी ज्वेलरी के बारे में पूछ रहा था, ये मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, अगले या फिर अगले देखते हैं जिसमें होगा कि ये मेरा जो ज्वेलरी है वो गोल्ड का है या फिर क्या है, आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि बहुत कोई इसके डिज़ाइन के बारे में एंड मंगलसूत्र के बारे में भी पूछ रहे थे। और भी बहुत सारे ड्रेसेस है जिसके बारे में बहुत मैं बता नहीं पाती हूँ, बट ये जो ज्वेलरी है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और करवा चौथ पे मुझे क्या गिफ्ट मिला अपने पति देव से ये भी बताऊंगी। तो यहाँ पे करवा माता को पहले वस्त्र दान किया जाता है, तो हम लोगों ने मोली रक्षा सूत्र ऐसे पहले उनको गले में पहना दिया, पूरा हार पहना दिया। एंड तितली कुछ कुछ चीज़ों के लिए रो रही थी कि उसे चाहिए वो करेगी, हम से वो संभल ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे वो उसको समझाना ही मुश्किल हो गया था। सब कोई उसको मतलब इस रूप में तितली को किसी ने नहीं देखा था, सब शौक थे, बोले कि बाप रे ये तितली इतना ज़्यादा बोलती है और इसको इतना स्पेस मिलता है तो और ज़्यादा खेलने लगती है, और मैं इसे ऐसे ही प्यार से समझाना पड़ता है, नहीं तो एकदम लगती है रोने वगैरह। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान छूट जा रहा था तो वो जल्दी जल्दी से मंगवाना पड़ रहा था, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। और भाभी भी ना, जैसे कि उनको पार्लर का भी काम है और कुछ कुछ काम है तो उतना ध्यान में नहीं रहता है। तो सब चीज़ें ये चीज़ एक है हम लोग के लिए आसान कि मेन मार्केट में घर है तो कोई भी चीज़ एकदम आसानी से मिल जाती है, फट से जाओ और लेके चले आओ, ये नहीं कि कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए गुस्सा वगैरह नहीं करते, बट जिनको लाना होता है वो थोड़ा शायद चिढ़ जाते होंगे कि तुम लोगों को याद नहीं आता है। तो यहाँ पे तितली कुछ कंप्लेन कर रही थी कि उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था, तो यहाँ के बार बार परेशान कर रहे थे। और मैं पूजा में इधर थी तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर अगले बच्चों को समझा रही थी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा संभाल लीजिए। यहाँ पे कार्तिक बाबू भी आ गए थे, तो कार्तिक बाबू के साथ तितली अच्छे से खेल लेती है। और हम लोगों ने यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके पूजा पाठ अच्छे से शुरू कर दिया था। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम लोगों ने कथा सुनी करवा माता का। और यहाँ पे एक तो गणेश जी के लिए दीप जलाए थे हम लोगों ने, और एक करवा माता के लिए, और एक जो था कलश स्थापना किया था उसके ऊपर भी दीप जलाया था। तो सब वैसे भाभी ने बताया, मुझे तो एक ही दीप के बारे में पता था, फिर वो बताई। फिर यहाँ पे हम लोग संकल्प किए करवा माता के लिए, और उसके बाद अच्छे से पूजा प्रारंभ किए। तो यहाँ पे हम लोगों ने संकल्प लिया अच्छे से करवा माता के लिए, हमारे सुहाग के लिए, सबके लिए प्रार्थना की, और पूजा जो है इसके बाद ही प्रारंभ किया कि सदा सुहागन रहे हम लोग। और जितनी भी माताएं बहनें करती हैं वो सब भी सदा सुहागन रहे। और हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे दिल से, अच्छे मन से, अच्छे भाव से पूजा प्रारंभ किया। बट उसके बाद भाभी बता रही थी कि हाथ में फूल अक्षत लेके फिर माता को किताब का जो पूजन करके उसके बाद ही मतलब कथा सुनी जाती है। तो ऐसे हम लोग पूजा कर रहे थे। और तितली भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बार बार चली आ रही थी, इसको कोई संभालने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी घर पे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और यहाँ पे ब्रिजेश शूट कर रहा था, तो फिर उसको कोई चीज़ दे के मैं उसको संभाल रही थी। और कभी कभार मेरा इधर से कुछ हो जा रहा था, उधर से कुछ हो जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा प्रारंभ किया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गणेश जी को दूर्बा चढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले गणेश पूजन ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग गणेश पूजन किए दूर्बा चढ़ा के, फिर धूप बत्ती की, और उसके बाद कथा की जो किताब है उसे पूजन करके फिर हम लोगों ने कथा सुनी। यहाँ पे देख सकते भाभी पूजा कर रही थी, पहले जो किताब है उसको फूल अक्षत रोड़ी सब छीट के। तो यहाँ पे जो करवा चौथ की किताब थी कथा सुनने वाली, उसको अच्छे से हम लोग पूजन किए। और पूजन करने के बाद अब बारी थी कथा सुनने की। तो कथा सुनने के लिए हमें पायल आ गई थी, वही पढ़ रही थी किताब। बोली कि बुलाइए भाभी, आप लोग फास्ट रखिए, आप लोग पढ़िएगा तो गला सूखेगा। ऐसे भी गला ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एकदम बात करते करते क्या होता है ना कि एकदम गला सूख जाता है। तो यहाँ पे पायल ही हम लोग के लिए कथा सुना रही थी, और बहुत अच्छा लगा ये पायल का नेचर, ये बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे पूजा संपन्न हो गई थी, कथा सुन लिए थे हम लोग। उसके बाद थी आरती की, और यहाँ पे पहले भाभी ने आरती किया गणेश जी को, उसके बाद हमने आरती किया, लक्ष्मी जी की आरती की, और करवा माता की भी आरती की हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत देर तक आरती चली यहाँ पे। और पूरा जो इनका रूम था मतलब पार्लर का था
पूरा धुआं धुआं हो चुका था। यही होती है, बंद कमरे में करो तो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने आरती वगैरह करके, सब कोई था तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम लग रहा था ना, मतलब सब कोई अच्छे से यहाँ पे खड़े हो गया था बैठ के। और यहाँ पे हम लोग देख के, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पायल को पूरा आरती याद थी। और इसके घर पे मैं वैसे गई थी जब यहाँ पे इसके घर पे जब कन्या पूजन हो रहा था, जब कन्याओं को खिलाया जा रहा था, तब भी इसको आरती याद थी। तो सब आरती इसको याद रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ये मतलब ये रूप भी देख के। यहाँ पे सब लोग, हम लोगों ने, दोनों लोगों ने आरती किया माता का। और उसके बाद हम लोगों ने, जो होता है ना थाल बदलने वाला रस्म, और सब सुहाग को, जो सुहाग के सामाने थे, जो बायना हम लोगों ने निकाल रखा था, वो सब अर्पित किया, मतलब वो सब चढ़ाया। और उसके बाद ही हम लोगों ने फिर थाल बदला। तो यहाँ पे मेरे आरती करने के बाद भाभी भी आरती कर रही थी। एंड तो दोस्तों आगे यहाँ पे आप लोग आरती एंजॉय कीजिए। कितना सुंदर आरती हो रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अब एंजॉय कीजिए। माता ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, इस चल जगत रचाए, शुभ कर्म नर लाता, मैया शुभ कर्म नर लाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय करवा माता। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पूजा पाठ जो है, जो आरती है, वो संपन्न हो चुका था। और उसके बाद जल से ऐसे किया जाता है, तो वो किया हम लोगों ने। और दोनों जने ने पूरा घर में अच्छे से सबको आरती भी दी, और करवा माता को भी आरती दी, सबको दिया, मैंने भी दिया। उसके बाद प्रणाम किया, भूल चूक को माफ़ करें और हमारे सुहाग को अच्छे से रखें, सदा सुहागन रहें। और ऐसे ही प्रे किया बस कि फर्स्ट करवा चौथ था मेरा सक्सेसफुली हो गया। मन में बहुत खुशी भी हो रही थी। और इसके बाद थी बारी चंदा मामा को, मतलब चंद्रदेव को अर्घ देने की। तो सब चीज़ ऐसे करने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने जो अपने एक सासू माँ के लिए जो बायना निकाला हुआ था, उसको ऐसे करके हम लोगों ने करवा माता को दिया। जैसे भाभी बताई, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तो उन्होंने बताया कि सब अपना सिंगार का जो सिंहोरा भी है यहाँ तक, उसे भी उनको पहले थोड़ा सा कर करके फिर। दोस्तों पूजा पाठ एकदम अच्छे से संपन्न हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पर चौथ माता का चौकी हम लोगों ने मिलके लगाया। और बाकी आप लोगों ने तो देखा ही सारा पूजा पाठ। और अभी चलेंगे, बस चांद का इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर में, है ना? थोड़ी देर चांद का इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 8:14 पे है टाइम जी। तो अभी आधा घंटा हमको लगा 8 बज रहा है। 7:35 हो रहा है अभी, 7:35 ही हो रहा है। हमको लगा बहुत लेट हो जाएंगे पूजा करते करते, कहीं 8 ना बज जाए, तो वेट करना ही पड़ता है। हाँ यार, हमको लगा 8 बजने वाला, बस 5-10 मिनट वेट निकलेगा। आज तो लेट नहीं, 8:14 में वैसे टाइम है, बट अभी पता नहीं कितना बजे निकलेंगे हमारे चंद्रदेव। तो बस आप लोग भी ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हम लोग। दोस्तों सब चीज़ होने के बाद अब बात थी थाल बदलने की। तो भाभी ने बताई, ये मुझे बहुत रस्म बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे थाल बदला जाता है और कहा जाता है करवा दो करवा लो, करवा दो करवा लो। और इसे 5 बार किया जाता है, जैसे कि भाभी ने बताया। और उसके बाद 5वां बार में अपना थाल अपने पास ही आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये रस्म, तो इसीलिए हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे कंफ्यूज भी हो गए थे कि कितना बार हुआ, 4 बार हुआ कि 5 बार हुआ। और 5वीं बार अपना करवा अपने पास ही हो गया था। ये लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इसी में तुम लोग घूम जाओ। तो और भी अगले साल करेंगे, तो और भी महिलाएं रहेंगी।
वो कौन कौन होंगे आप लोग को तो आगे पता ही चलेगा अगले साल। मेरी देवरानी भी रहेंगी, मम्मी जी भी रहेंगी, सबको ही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।